नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है डिटॉक्स विद संदीप के एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। दोस्तों, आजकल देखा जाए देश में क्रिकेट का माहौल बहुत गर्मा गर्म है। चारों तरफ अगर आप जाएं, बिलबोर्ड्स के ऊपर, टीवी के अंदर, न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, हर जगह आपको एक ही चर्चा होगी। चाय की दुकान से लेकर, पान की दुकान से लेकर, कॉलेज से लेकर ऑफिस के अंदर क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो क्यों ना दोस्तों, आज हमने सोचा कि क्रिकेट के ऊपर हम कुछ वीडियो बनाएं और क्रिकेट से कुछ लाइफ टीचिंग हम अपने लाइफ में क्या सीख सकते हैं, क्रिकेटर से हम क्या सीख सकते हैं अपने लाइफ में, उसके ऊपर एक बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। देखा जाए दोस्तों, तो हमारे देश के अंदर क्रिकेट को एक रिलीजन की तरीके से वर्शिप किया जाता है। क्रिकेटर्स को देवी देवताओं के तरीके से सम्मान किया जाता है। पर मेरी नजरिए से देखा जाए तो क्रिकेट इज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि लोग अपने लाइफ में एक्साइटमेंट के लिए देखते हैं, कुछ थ्रिल के लिए देखते हैं, अपने लाइफ की बोर्डम को दूर करने के लिए देखते हैं। और हजारों सालों से लोग एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं अलग अलग तरीकों से, एंड क्रिकेट इज वन काइंड ऑफ दिस। बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इन इंडिया क्रिकेट करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल आर वाचिंग। तो अगर लोग देख ही रहे हैं क्रिकेट, तो क्यों ना हम कुछ अलग नजरिए से क्रिकेट को देखें और इससे कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स हम अपने लाइफ में लेकर आए। तो सबसे पहला जो टीचिंग अगर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, इन एनी काइंड ऑफ क्रिकेट, आइदर इट इज फुटबॉल, बास्केटबॉल, उसमें परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट। बट कई बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी रिजल्ट हमारे फेवरेबल में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 का वर्ल्ड कप ले लीजिए आप। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। दोनों टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कांटे का टक्कर हो रहा था, मैच टाई हो जाता है। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर होता है, सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। उसके बाद में आईसीसी के द्वारा डिसीजन दिया जाता है कि भाई जो सुपर ओवर में सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाता है वो जीत जाएगा। और अगेन न्यूजीलैंड अच्छा खेलने के बावजूद ड्यू टू बैड लक वो जीत नहीं पाए। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जीते, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनके पास, आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्लेयर्स अच्छे हैं, टीम अच्छी है, बट मैच से पहले बारिश हो गई, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, या कभी किसी ने नो बॉल फेंक दिया, कभी किसी ने कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ स्लाइट मिस्टेक हो गया, कुछ कैच छूट गया। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे जो क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस के बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि अननोन है, और जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे परफॉर्मेंस पर पड़ता है। आप देखेंगे कि अलग अलग क्रिकेटर्स अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे क्रिकेटर्स, चाहे सचिन को देखिए आप, चाहे सहवाग को देखिए, व्हेन दे एंटर्ड इनटू द स्टेडियम, तो वो अपना सबसे पहले दाहिना पैर स्टेडियम के अंदर रखते। पिच पे आने के बाद कई सारे क्रिकेटर्स जो हैं सूर्य की तरफ देखते हैं और कुछ प्रेयर्स करते हैं आंख बंद करके। शतक लगाने के बाद ऊपर बल्ला दिखाते हैं, आसमान दिखाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो सुपरस्टिशन कहिए, रिचुअल कहिए, ये इंडिकेट करता है कि दे एक्सेप्ट कि उनका परफॉर्मेंस सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिजल्ट उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के सफलतम कप्तानों में से एक है स्टीव वॉ, और स्टीव वॉ अपने साथ एक लाल रुमाल लेके चला करते हैं, और उनका ऐसा मानना था कि भाई जब तक ये लाल रुमाल मेरे साथ रहेगा तब तक मैं अच्छी फील्डिंग करूंगा। मार्क टिलर थे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। वो ग्राउंड पे आने से पहले अपने ड्रेसिंग रूम के सारे कमोड को चेक करते थे। उनका मानना था कि अगर कमोड गिरा हुआ है, कमोड का सीट बंद है, तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, अगर सीट खुला हुआ है तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा। And there is no connection between commode and performance, but still he has some ritual, some superstition, some faith, some connection, because he is accepting कि मेरे खेल के ऊपर भी कई सारे फैक्टर्स हैं। तो सचिन सहवाग का मैं इंटरव्यू देख रहा था। सहवाग was saying कि जब 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, तो सचिन was praying and वो सहवाग को जाने नहीं दे रहे बाथरूम करने के लिए। भाई बाथरूम करने भी नहीं जा रहा जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता। ताकि यहाँ पे मैं और वीरू बैठे थे, और अभी भी वीरू और मैं बैठे हुए, और सब कुछ ठीक चल रहा है। बोला वीरू तो यहाँ से हटेगा नहीं, ओपा जी टॉयलेट को तो जाने का, बोला कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे जो भी करना है यहीं कंट्रोल। हाँ। बट ये बात मुझे नहीं पता थी ना। तो इवन द प्लेयर्स, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स, जो दोज हु आर मास्टर एंड ब्लास्टर, वो भी जानते हैं कि हमें प्रे करना होगा, और अभी जब तक मैच चल रहा है तब तक तुझे बाथरूम करने में नहीं जा रहा। ऐसा उसका रिचुअल है, ऐसा उसका बिलीफ है। तो मैं कहने का, आपको बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो बड़े प्लेयर्स हैं दे एक्सेप्ट दिस पॉइंट कि उनके परफॉर्मेंस के बियॉन्ड भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उनका रिजल्ट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, ये जो फिलॉसफी है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें केन विलियमसन की बात करें, न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, 2015 में वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के हाथों से, 2019 फाइनल हार जाते हैं इंग्लैंड के हाथों से, 2023 का सेमीफाइनल फिर से हार जाते हैं इंडिया के हाथों से। बट आप कभी केन विलियमसन को देखिएगा, ही इज नेवर एजिटेटेड, इज नेवर डिस्टर्ब, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, इज वेरी रिस्पेक्टफुल, इज वेरी गुड इन डीलिंग्स। फॉर एग्जांपल, आप देखिए विराट कोहली को देखिए, विराट कोहली इज वन ऑफ द टॉपेस्ट बैट्समैन, 50 सेंचुरी लगा चुके हैं। बट लाइफ में कई ऐसे फेजेस आए, 1000 दिनों तक, 1.5 सालों तक कोई उसमें शतक नहीं लगा पाया, एंड ही वाज टोटली डिप्रेस्ड। Do I look the puja part types?
मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं, कुछ सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो पॉइंट इज दैट दे अंडरस्टैंड कि उनके परफॉर्मेंस के बियॉन्ड जो चीज है उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिप्रेस्ड, दे आर नॉट लूजिंग द होप ऑफ कंटिन्यूइंग द गेम। इवन एट द टाइम ऑफ, अगर हम आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, करीब 15 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं फॉर द आरसीबी, बट आज तक आरसीबी को एक भी ट्रॉफी नहीं दिला। I've been playing IPL for 15 years and I haven't won it yet. But that doesn't stop me from being excited every year. That's all I can do. That's the effort I can put. Every game, every tournament that I play. If we win, great. If we don't, I'm not gonna go to my grave thinking, only if I'd won the IPL, I would have been a happy man dying. It doesn't happen like that. I mean, so always think about the opportunity you have rather than how bad it is right now. There's always a flip side to it, and it could always be worse than this. And the fact that we haven't won the IPL, I still feel we have the best fans in the world. Only because we were always committed every game that we played for RCB, and that has been the most special thing for our fans. Now when they see us, the smile on their face tells me that they believe in our commitment for the team, and that's all we could have given them. There's no guarantee of giving the fans a cup every year, but there's a guarantee of giving you 110%. And that's all you all can strive to do. तो बिग प्लेयर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जीतने और हारने से ज्यादा जरूरी है कि खेल को जारी रखा जाए. मोर देन विनिंग एंड लूजिंग, more important thing is to playing game, and that's why they keep playing, they keep growing, they keep learning, and they keep improving. आरसीबी को ट्रॉफी नहीं जिता पाए विराट कोहली, बट वहां से जो गलतियां हुई, वहां से जो सीख है, वो आज वर्ल्ड कप में चौके छक्के लगाकर इंडिया को जिता रहे हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में मदद कर रहे हैं. इन द सेम वे अगर क्रिकेट की तरह देखा जाए तो हमारा लाइफ भी एक गेम है, और हमारे लाइफ के गेम में भी कभी बाउंसर लगते हैं, कभी जो है पावर प्ले चलता है, कभी सब कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी छक्के लग रहे हैं, कभी कभी हम आउट भी हो जाते हैं, कभी डग आउट हो जाते हैं, कभी बोल्ड हो जाते हैं. एंड इन दिस गेम ऑफ लाइफ व्हेन सम सर्टेन थिंग अनफेवरेबल कम इन अवर लाइफ, तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, एंड उसको हम कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन कृष्णा इज सेइंग इन भगवद गीता 2.47 दैट कर्मण अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. You have right to perform your adhikar, you have adhikar to perform your action, but you don't have any right on your result. So that's why more than winning and losing in the game of life also, it is very important to continue the life with a purpose, because our purposeful life is bigger than win and lose. That's why in Bhagavad Gita chapter 2 shloka number 14, Krishna is saying Mataspashastu Kaunteya Shitoshna Sukhudukuda, that in this life pleasure and sorrow are just like the changing of winter and summer season, and one has to tolerate this both season and keep moving on with a purposeful life. So that is very important teachings from the cricket, from the example of Virat Kohli, Kane Williamson. We can understand that performance matter a lot, but performance is not at all which is needed. Beyond performance, there are many other uncontrollable, unchangeable things, and we have to understand and we have to accept this fact, and we should keep moving. बट अगर आप दुनिया के किसी भी महान से महानतम बल्लेबाज हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे आप मेसी की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, चाहे आप नीरज चोपड़ा की बात करें, कोहली की बात करें, सचिन, द्रविड़, गांगुली, किसी की बात कर लीजिए, आप देखिए इनके साथ टैलेंट होने के साथ साथ दे हैव टेम्परामेंट इन देयर लाइफ. टेम्परामेंट से मतलब है दोस्तों कि उनका वैल्यू, उनका बिहेवियर, उनका एथिक्स, उनका रिएक्शन, उनका डीलिंग, इन सारी चीजों को हम टेम्परामेंट कहते हैं. टैलेंट तो दोस्तों कई सारे लोगों के अंदर, कई सारे लोग आए, कई सारे लोग गायब हो गए. शीशांत भी बहुत टैलेंटेड थे, बट ही लूज टेम्परामेंट, मैच फिक्सिंग में फंस के बाहर हो गए. मोहम्मद आसिफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, पाकिस्तान का महानतम गेंदबाजों में से एक है, टैलेंट बट टेम्परामेंट नहीं, मैच फिक्सिंग हुआ बाहर. सचिन एंड विनोद कांबली, दोनों का एक साथ शुरुआत होती है,
एंड दोनों बहुत अच्छा अपने एट द लेवल ऑफ स्कूल दे हैव ए ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप इन द क्रिकेट अप्रॉक्स 672 रन्स, बट साथ साथ डेब्यू होता है काम्बली इज मोर टैलेंटेड देन सचिन from the point of coaches, but Sachin has temperament, Sachin has value, Kambli doesn't have value in his life, and that's why आज Kambli कहाँ है और Sachin कहाँ है, we can see in our life. Same way, if you see in the sports, there is so much impulsive situations का. आप जरा imagine करिए 1 लाख लोगों का crowd है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, सब लोग चिल्ला रहे हैं कोहली 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 शर्मा शर्मा, और 1 लाख लोग चिल्ला रहे हैं आपका नाम, आपको टीवी पर 50 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं. So much pressure we have. किसी के भी मन में आ सकता है कि यार इतने सारे क्राउड मुझे देख रहे हैं, I'm the center of their attraction, तो थोड़ा अपना भोकाल दिखाते हैं, थोड़ा स्वैग दिखाते हैं, पूजाला प्रतिष्ठा लेते हैं, एक रिस्की शॉट मारते हैं, क्राउड को इम्प्रेस करते हैं. बट उस समय पे अपने इम्पल्स को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हुए, क्राउड के लिए ना खेलते हुए अपनी टीम के लिए खेलना, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेलना कि टीम के लिए क्या अच्छा है. कोई रिस्की शॉट मार के लोगों को इंप्रेस करने के बजाय सिंगल डबल करते करते हुए टीम को आगे बढ़ाना, इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ सेल्फ कंट्रोल व्हिच इज नॉट इजी. सेम एज इन द गेम ऑफ लाइफ, सो मेनी इंपल्सिव सिचुएशंस कम, कभी फैमिली की तरफ से, कभी दोस्तों की तरफ से. कई बार हम उन इंपल्सेस को रेगुलेट नहीं कर पाते एंड वी रिएक्ट rather than respond, we react on these situations and we see that situations खराब हो जाती है. अगर कोई क्रिकेटर रिस्की शॉट खेल देता है क्राउड के कहने पर आउट हो जाता है तो पूरी टीम को नुकसान होता है. तो सेम वे दिस टेम्परामेंट हेल्प अस. टैलेंट है उसके पास, बट ही नोज कि कब मुझे अपने टैलेंट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है. दीज स्किल्स आर कमिंग बाय टेम्परामेंट. So talent can give us success, but when talent meets with temperament, then we get extraordinary achievement in our life. So talent को दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता. हो सकता है कोई पैदा होते ही टैलेंटेड हो, उसके पास by God grace he is very talented. But जो temperament वाला जो काम है दोस्तों, वो हम कभी भी सीख सकते हैं, उसको हम अपना बढ़ा सकते हैं by practicing spirituality, by reading scriptures, by doing mantra meditation. We can increase our temperament in the life. कई सारे ऐसे गेम हैं, फॉर एग्जांपल जेवलिन थ्रो है, स्विमिंग है, एथलीट है, जहां पर एक इंडिविजुअल जो एथलीट है, प्लेयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका होल सोल परफॉर्मेंस. बट कई सारे ऐसे गेम भी हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जहां पर एक टीम एक साथ मिलकर काम करती है. अगर इस टीम में अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो किसी अपने बारे में सोच रहा है कि यार मेरे शतक लग जाए, मेरा हाफ सेंचुरी लग जाए, टीम गई भाड़ में, मुझे रुक रुक के खेलना है, अपने सेल्फिश होकर खेलना, शतक बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, तो इंडिविजुअली उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, बट टीम का नुकसान होगा, टीम हार जाएगी. और टीम अगर हार गई तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाने से क्या फायदा, हारे हुए टीम का रिकॉर्ड बनने से क्या फायदा, वो उतना ज्यादा अचीवमेंट की बात नहीं है. अगर हम देखें रोहित शर्मा जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज कमिंग इन द ओपनर विद शुभमन गिल एंड 5 ओवर के अंदर ही इज गिविंग गुड स्टार्ट, पुटिंग सिक्सर, फोर्थ एंड वेरी एग्रेसिव स्टार्ट, ताकि आने वाले जो बैट्समैन उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े. रोहित इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज इंडिविजुअल सेल्फिश इंटरेस्ट, इज प्लेइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द टीम. हो सकता है ज्यादा रिकॉर्ड उनके नाम ना हो, ज्यादा मैन ऑफ द मैच ना मिले, शतक ना लगे, बट ही इज मेकिंग अ फाउंडेशन for the upcoming batsmen. Same teachings of Rohit Sharma we can apply in our life. Because we are also working in this team of this world. This world is just like a team. Our family, our relative, our colleagues, our family members, we are working in the team. And आज के समय में खासकर देखा जाए in this today's selfish era, in this today modern era, everyone is working for I-centric. What I like, what I believe, what I like. मैं, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा लाइक, मेरा डिसलाइक. So for our selfish interest, we are even ready to break all the relationship with family, friends, and with anyone for our selfish interest. So that we have to learn from the Rohit Sharma, from the ideal captain, that we should work as a team, because when we work in the team, then we get extraordinary result. Even in the battle of Mahabharata, we have extraordinary success because Krishna and Arjuna are working as a team. कृष्ण और अर्जुन एक टीम के तरीके से काम करे. इसीलिए भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है 18वें अध्याय का 78 श्लोक, उसमें संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जहां जहां पर पार्थ हैं, जहां जहां पर कृष्ण हैं, वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस है, वेल्थ है, ऑप्लुएंस है, वहां पर विजय है, बिकॉज कृष्ण एंड अर्जुन इज वर्किंग इन द टीम. सो सेम प्रिंसिपल वी हैव टू अप्लाई इन अवर लाइफ कि रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ. वी शुड नॉट वर्क ओनली फॉर अवर सेल्फिश इंटरेस्ट, वी शुड आल्सो सी एंड अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ अदर, जो कि हमारे साथ कनेक्टेड है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दुनिया का रिलेशनशिप तो दोस्तों 50 साल 60 साल के बाद खत्म हो जाएंगे, मरने के बाद खत्म हो जाएंगे. द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, दैट इज अवर इटर्नल वर्टिकल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड.
And that eternal relationship is permanent relationship. इतना भी selfish ना हो जाए, इतने भी ज़्यादा over ambitious ना हो जाए कि हम भगवान के साथ अपना relationship तोड़ दें. So by maintaining that strong relationship with the Supreme Lord and a strong relationship with our well-wisher, we can achieve a extraordinary result, success, achievements in our life. दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब हम अपने आप को पावरलेस, वर्थलेस, अपने आप को एकदम बिना किसी काम का समझने लगते हैं. हमसे लगता है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इवन मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए. ऐसी भावनाएं किसी न किसी फेज पर हमारे लाइफ में आती हैं. हम देखते हैं कई सारे यूथ, कई सारे लोग आईआईटी में हर महीने कोई ना कोई सुसाइड कर, कोटा के अंदर हर महीने कोई ना कोई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज ये सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती हैं. वी आर नॉट एबल टू फेस इट ऑल. अगर हम अपने क्रिकेट टीम की बात करें तो हमारे प्लेयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो इसमें बहुत नाम कमा रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद शमी. कई बार लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल नहीं था, शमी का फाइनल था, सामी फाइनल था, बिकॉज शमी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, ही वाज द लीडिंग बॉलर इन दिस होल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट. लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, बट क्या आपको शमी का हिस्ट्री पता है कि 2015-2018 के समय किस फेज से गुजर रहे थे? 2015 में वर्ल्ड कप मैच होता है, 2015 का वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद उनको इंजरी होती है. 18 महीनों के लिए वो एक रिहैब सेंटर में जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए. वर्ल्ड कप 2015 में किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरा वर्ल्ड कप इंजर्ड होकर खेल गया. 18 महीने क्रिकेट से दूर रहते हैं, फिर वापस ही करते हैं. पर वाइफ उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगा देती है, पर्सनल प्रॉब्लम. वाइफ उनके ऊपर अनेक प्रकार से उनको टॉर्चर करती है, एलिगेशंस लगाती है, उनके ऊपर जो है प्रॉब्लम लगाती है. उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, इवन देश के साथ धोखा कर रहे हैं और मैच फिक्सिंग कर रहे हैं. सो मेनी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है. क्रिकेट गेम डिस्टर्ब हो चुका था, सिलेक्शन हो नहीं रहा था, ऊपर से मेंटल प्रेशर, सो मेनी प्रेशर. एंड शमी आज का जो सुपरस्टार है 2023 का, 2018 में सुसाइड करने के बारे में सोचा, वो मरने के बारे में सोचा. व्हाट मोहम्मद शमी हैज डन, वो हम भी अपने लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में कई बार हो सकता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, बट हर समय हमारे पास एक फ्री विल है कि हम अपने इंटरनल अलाइनमेंट को हमेशा चेंज कर सकते हैं, रीअलाइन कर सकते हैं. दैट ऑप्शन वी हैव ऑलवेज. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि हाउ बैड थिंग्स आर, वी कैन बी ग्रेटफुल दैट दे आर नॉट worse. Instead of feeling sorry for ourselves, we can start taking responsibility for making things better. These options, these free will, we have always. Just we have to remember that we are not powerless. और ये powerlessness की भावना कैसे आएगी दोस्तों कि हम powerless नहीं हैं? When we have this spiritual knowledge, when we understand that I am indestructible, nanam chindanti shastrani nanam dhati pavaka, I cannot be destroyed because I am a spiritual spark. I am the part and parcel of the Supreme Lord. I am the soul which cannot be destroyed. And this soul is 24/7 protected under the guidance of Super Soul, Supreme Lord. And I am under His protection. And He is my ever well-wisher. He is my friend. He is the master. When we understand, when we have faith on these statements, on this consciousness, when we have this consciousness, then very easily we can cross any tough situations of life. So with the help of spiritual knowledge, with the help of spiritual practice, we can realign our inner world. And when we realign our inner world with the help of spiritual knowledge, when we spiritualize our life, then we have calmness, then we have clarity, then we have creativity. And these things help us to move on in our life. So we have tried to discuss from the life of different cricketers. First we discuss on the life of Ken Williamson, Virat Kohli, Sangakkara, Sachin, Kambli, Rohit Sharma, मोहम्मद शमी. तो डिटॉक्स पे संदीप पर हमने कुछ अलग पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है. वी होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ जरूर इंपॉर्टेंट टीचिंग्स आपको लाइफ में मिली होंगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर करें सभी क्रिकेट लवर्स के साथ, क्रिकेट फैन के साथ, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग क्रिकेट का आनंद लेने के साथ साथ कुछ टीचिंग्स भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें. और डिटॉक्स विद संदीप की पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे जो हमारे 6,000 6,500 जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ, सबकी तरफ से हम अपने जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बेस्ट विशेस हम देते हैं कि वो जो 19 तारीख को जो हमारा फाइनल होने वाला ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें अच्छा परफॉर्म करें और उसमें वो जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करें. अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आगे हम किस तरीके के वीडियोस बनाएं. क्या हम अभी जो टेम्पटेशन आइलैंड पड़ा जो जियो सिनेमा पे इज वेरी वायरल एंड सो मेनी पीपल आर आस्किंग टू मेक वीडियो ऑन, क्या उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं? क्या हम किस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर
खराब होता जा रहा है, फैमिली सिस्टम किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लस्ट, उसके ऊपर हम वीडियो बनाए। क्या हम फेक इन्फ्लुएंसर जो शायद कैरी मिनाटी किस तरीके से दे आर डिस्ट्रॉइंग द यूथ, इनके ऊपर हम वीडियो बनाए। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर वीडियो बनाए। कुछ सेल्फ हेल्प वाली कुछ टॉपिक्स लेकर डिसिप्लिन के ऊपर, सीमेन रिटेंशन, मेडिटेशन, masturbation, pornography. What kind of video you want to watch? Please comment us. We will try to make it for you. Thank you so much. Hare Krishna.